तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो अपनी कोर नहीं बना पा रहा था, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। इसी वजह से वो गोचान को बुलाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो, मैं एनर्जी कोर क्यों नहीं बना पा रहा। तो इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि जरा मुझे देखने दो, क्योंकि वो अंदर से सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं सीखा और एक ही रात में यहाँ पर इसने अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। पहले वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर चिल्लाकर इसे कहता हूँ कि क्या बकवास हो रही है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक ही रात में मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो और कोर बना सकते हो। साथ ही वो कहता है अगर मैं ऐसी बात कहूंगा तो ये तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटेगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम इसे चेक कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ मैं इसे चेक कर सकता हूँ, प्लीज मेरे साथ हैं। मैं यहाँ पर अपनी की एनर्जी को आपकी बॉडी के अंदर डालूंगा और चेक करूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट नहीं कर पा रहे और आपकी कोर नहीं बन पा रही। तो वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर नीचे बैठ जाता है और उसके पीछे बैठकर अपने दोनों हाथ जो होता है उसकी कमर के ऊपर रखता है और उसे कहता है अब बस चुपचाप यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट करो, मैं देखता हूँ कि शायद इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है। जब वो एनर्जी को सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है तो गोचान अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर भेजता है। जैसे वो यहाँ पर एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर भेजता है तो पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर जितने मेरिडियन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक्ड हैं, कोई एक भी ब्लॉक नहीं है। और ऐसे लगता है जैसे ये बचपन से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हो। तो गोचान भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे जियोन को इसके बारे में पता ही नहीं था कि वो बचपन से यहाँ पर मार्शल आर्ट साथ साथ सीख रहा था, जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस पूरी तरह से ओपन होती हैं। तो वो कहता है ये तो वाकई में एक जीनियस है, अगर ये यहाँ पर ठीक तरह से ट्रेनिंग करे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी गार्ड गेम से भी आगे निकल जाएगा। साथ ही वो कहता है कि लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है, ये सारी की सारी एनर्जी को एक जगह के ऊपर गैदर करके उसके साथ कोर क्यों नहीं बना पा रहा। लेकिन जैसे ही वहां पर उसके बैली एरिया के करीब पहुंचता है अपनी एनर्जी के साथ सेंस करता है, उसे पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी होती है, वो सारी की सारी ब्लैक की वहां पर उस जगह के ऊपर जमा होती है। और जैसे ही वहां पर उस ब्लैक की को देखता है इसी के साथ उसे झटका लगता है और वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है और जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता चला। तो गोचान उसे कहता है कि क्या यंग मास्टर क्या आपको भी यहाँ पर कुछ फील हुआ। तो वो कहता है हाँ मुझे तो यहाँ पर हर बार फील होता है, लेकिन क्या तुम बताओ कि मैं यहाँ पर अपनी कोर क्यों नहीं बना पा रहा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी कोर इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फॉरेन एनर्जी दिखाई दी, एक ब्लैक कलर की थी जो कि वहां पर कोर एरिया के करीब थी, जो कि तुम्हारी इस दूसरी की पावर को वहां पर गैदर नहीं होने दे रही, वहां पर उसे डिस्पर्स कर रही है। ये तो नहीं पता कि वो ब्लैक कलर की क्या थी, लेकिन वही है जो कि यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेट करने नहीं दे रही। तो वो कहता है अच्छा तो ये वही कोल्ड एनर्जी है जो मैं पहले यहाँ पर सेंस कर रहा था, वो ब्लैक कलर की एनर्जी जो मैंने यहाँ पर गार्ड कैंप की बॉडी के अंदर से भी ऑब्जर्व की थी। अगर वो ब्लैक कलर की जो है वो मुझे यहाँ पर कोर बनाने नहीं देगी तो इसका मतलब यह है कि मुझे गिव अप करना पड़ेगा, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। और इसी के साथ ही गोचान वहां पर सोच रहा था। गोचान कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी की पावर डिस्पर्स हो रही है तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर रिवर्स टेक्निक को यूज करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर अपनी की पावर को रिवर्स तरीके से इसको अपनी बॉडी के अंदर कोर बनाने की कोशिश करो तो शायद ये काम कर जाए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे कहता है अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे यहाँ पर इसका उल्टा करना चाहिए, क्या यहाँ पर जब ऐसा पॉसिबल है। तो गोचान कहता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का एक आइडिया बोल रहा था, मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, कोई यहाँ पर की सर्कुलेशन को रिवर्स कैसे कर सकता है। जबकि जियोन उसे कहता है कि मुझे जरा सोचने दो, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी की को रिवर्स तरीके से सर्कुलेट करना चाहिए। जब यहाँ पर नॉर्मल लोग जो है वो इसे डायरेक्ट तरीके से सर्कुलेट करनी है, मैं इसे यहाँ पर रिवर्स तरीके से सर्कुलेट करूंगा। और इसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाता है। जबकि गोचान उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। इसके साथ ही गोचान उसे चिल्लाकर बताने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर रिवर्स सर्कुलेशन करते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारी की ब्लॉकेज हो जाएगी, तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक हो जाएंगी। लेकिन जैसे वो उसे पूरी बात बताने लगता है इसी के साथ ही वहां पर तो स्पिरिट अपनी एनर्जी के साथ उसका मुंह बाइंड करती है और उसे खींचकर पीछे ले आती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम उसे ये बात नहीं बता सकते। जबकि इसी के साथ ही हमारा जीवन वहां पर कल्टीवेशन स्टेट के अंदर चला जाता है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है खामोश हो जाओ, तुम यहाँ पर इसको ये बात नहीं बताओगे, क्योंकि असल में वो यहाँ पर अपनी एक दाव पार होती है। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ पर रिवर्स कल्टीवेशन के दौरान अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक कर लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लैक डेथ की एनर्जी है वो एक्सप्लोड हो जाएगी और ये लड़का यहीं पर मर जाएगा। और अगर ये लड़का कल्टीवेशन करते वक्त खुद मरता है तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों के दरमियान में फेमिलियर बॉन्ड टूट जाएगा और ब्लू स्पिरिट जो है वो आजाद हो जाएगी। स्पिरिट कहती है जब एक फेमिलियर स्पिरिट जो होती है वो किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग करती है तो जब इंसान जो है वो किसी दूसरे के हाथ से मरता है तब यहाँ पर उसकी स्पिरिट भी उसके साथ मर जाती है। लेकिन अगर वो इंसान कल्टीवेट करते हुए खुद अपनी वजह से मर जाता है तो फेमिलियर स्पिरिट जो होती है वो आजाद हो जाती है, दोनों के दरमियान का लिंक टूट जाता है। अब बस इस लड़के को यहाँ पर कल्टीवेट करने दो। इस बेवकूफ लड़के को क्या लगता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन की एनर्जी को रिवर्स में भी यहाँ पर अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है, ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर मरने वाला है। जियोन जब वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है सेम टाइम के ऊपर हमें यहाँ पर लेडी सीओ के पैलेस का सीन दिखाता है कि लेडी सीओ के पैलेस में वहाँ पर एक शामन आता है और एक शामन
शामन जो होता है यहाँ पर हमारे थर्ड यंग मास्टर को मारने के लिए आया होता है। तो वो वहां पर आने के बाद से कहती है मेरा नाम न्यू मून है और मैं यहाँ पर शामन की तरफ, शामन यानी फिनिक्स पवेलियन की तरफ से आई और मैं एक शामन हूँ जहाँ पर उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए आया जिसे माया शिन पूरा नहीं कर पाया था। तो लेडी सियोक वहां पर सोच रही होती है कि ये क्या, इन लोगों ने यहाँ पर एक लड़की को भेज दिया जो कि यहाँ पर माया शिन से भी काफी ज्यादा यंग लग रही है। उनका एक फेमस जवान यहाँ पर मर गया, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पर इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन इसी के साथ ही न्यू मून उसे कहती है कि आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा डिसाइपल यहाँ पर आपके पैलेस में रिचुअल परफॉर्म करते हुए मारा गया और जिस बंदे ने इसे मारा है हम लोग उसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद लेडी सियोक कहती है कि इसने यहाँ पर म्योशिन का डिसाइपल कहा, इसका मतलब यह है कि इस लड़की का लेवल जो है वो म्योशिन से ज्यादा हायर है, ये उसकी मास्टर हो सकती है। तो इसी के साथ ही वो उसे बताती है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर बता ही दूं कि आपका जो थर्ड सन है वो आज यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि उसके मरे बिना मैं यहाँ पर से जाऊंगी नहीं। तुझे बात सुनने के बाद लेडी सियोक उसे कहती है हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि उसे मार डालो, हम लोग ये नहीं चाहते कि उसे यहाँ पर एक्सरसाइज करो, हम चाहते हैं बस उसे मार डालो। तो न्यू मून कहती है कि अब जबकि यहाँ पर आपने फैसला कर लिया है तो फिर क्या हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर एन्चेंटमेंट स्टार्ट करती है। जैसे वो एन्चेंटमेंट स्टार्ट करती है इसी के साथ ही माया शिन जो होती है उसकी बॉडी भी वहां पर साथ लेकर आई होती है। तो माया शिन वहां पर उसके सामने पड़ा होता है, वो अपने पास एक डैगर निकालती है और कहती है कि जैसे जैसे मैं इस डैगर को इसकी बॉडी के अंदर डालूंगी वैसे वैसे वहां पर रिचुअल परफॉर्म होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जिस बंदे ने मारा है जाकर उसी को पकड़ने वाला है। इसकी बॉडी के अंदर से जो डेविल स्पिरिट निकलेगी वो डेविल स्पिरिट उसी को जाकर पकड़ेगी जिसने यहाँ पर इसको मारा है। और इसी के साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है उसकी बॉडी के अंदर दंसा देती है। जब वो माया शिन की बॉडी के अंदर अपना नाइफ दंसाती है तो वहां पर से एनर्जी निकलती है और एनर्जी निकलने के साथ ही वहां पर डेविलिश हैंड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो डेविलिश हैंड जो होते हैं वहां पर से सीधे थर्ड यंग मास्टर के पवेलियन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ थर्ड यंग मास्टर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो कहती है लगता है कि टारगेट उस बिल्डिंग में है, तो ये तो थर्ड यंग मास्टर का ही रूम होता है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जाते हैं, जबकि यहीं पर ब्लू स्पिरिट को अंदाजा हो जाता है कि कोई चीज अंदर आ रही है और वो डेविलिश हैंड जो होते हैं ब्लू स्पिरिट के पास से गुजर जाते हैं और आगे जाने के बाद सीधा जाकर हमारे जियोंग की तरफ से होकर सीधे आगे जाकर मॉन्क के पास चले जाते हैं, क्योंकि मॉन्क ने वहां पर उसको मारा था म्योशिन को, तो इसी वजह से वो मॉन्क को जाकर पकड़ लेते हैं। डिमोनिक हैंड जो होते हैं मॉन्क को पकड़ने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटका देते हैं और साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या लगता है कोई यहाँ पर रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज कर रहा है, यानी कि उस बॉडी को जिसको यहाँ पर मर्डर किया गया हो उसके ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म करके यहाँ पर उसी के कातिल को मारने की कोशिश कर रहा है। उसी तरफ लेडी सियोक बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उन्हें लगता है कि जैसे जैसे यहाँ पर ये अपने डैगर को माया शिन की बॉडी के अंदर दंसा रही है वैसे वैसे वहां पर दूसरी तरफ थर्ड यंग मास्टर मर रहा होगा। लेडी सियोक बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि बस यहाँ पर इस ब्लेड को और ज्यादा इसकी बॉडी के अंदर दंसाती जाओ, जितना ज्यादा तुम ब्लेड को मारोगे उतनी ज्यादा मुझे मजा आएगा। यहाँ पर शामन न्यू मून जो होती है वो भी बार बार अपना ब्लेड जो होती है वहां पर उस बॉडी के अंदर मार दी होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दूसरी तरफ थर्ड यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंच रहा, बल्कि वहां पर उसका जो मॉन्क है इवर मॉन्क, डीमन मॉन्क, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। वो बार बार अटैक किए जा रही होती है, डीमन मॉन्क के ऊपर बार बार अटैक हो रहा होता है और इसी के साथ कुछ हाथ जो होते हैं वो वहां पर थर्ड यंग मास्टर की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो थर्ड यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस लड़के को मार सकते हो, क्योंकि अगर ये लड़का यहाँ पर मरेगा तो फिर मैं भी यहाँ पर साथ में मरूंगी। और इसी के साथ ही वो वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी ऐसे हाथ को घुमाती है और उसके अंदर से ब्लड निकलता है और ब्लड के साथ उसके सारे के सारे डिमोनिक हैंड जो वहां पर आए होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या न्यू मून यहाँ पर बस इतना ही कर सकती थी या फिर न्यू मून उससे ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर कुछ और भी कर सकती है, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।